हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ इंग्लिश इन दिस चैनल। ठीक है, 9th क्लास की जो इंग्लिश है उसके पास 2 बुक्स होती है हमारे पास, मोमेंट्स एंड बिहाइव। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द लोस्ट चाइल्ड। ठीक है, और मैं इसी चैनल पे क्लास 6 से 10 तक के साइंस और इंग्लिश भी कवर करेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है द लोस्ट चाइल्ड, इसके जो ऑथर है, लिखा किसने है, बाय मुल्क राज आनंद। ठीक है, इसको किसने लिखा है, मुल्क राज आनंद। ठीक है, ये इस चैप्टर के राइटर हैं। एंड एक और चीज़ हमें देखनी है, चैप्टर की स्टोरी में क्या होता है, एक ना बच्चा होता है। ठीक है, एक बच्चा होता है, बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है। वो ना अपने पेरेंट्स के साथ किसी मेले में जाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ मेले में ना वो ऐसे इधर उधर भागता रहता है, तो मेले में बच्चा गुम हो जाता है, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। अब वो बेचारा बहुत परेशान होता है कि मतलब अपने मम्मी पापा से कहता भी है, मतलब गुम होने से पहले बोलता है कि मुझे तो वहाँ जाना है, ये दिला दो, मिठाई दिला दो, माला दिला दो, झूले पे झुला दो, स्नेक चार्मर को देखना है, ऐसे अलग अलग वो बोलता है कि मुझे यहाँ जाना है। फिर वो बच्चा गुम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा रोता है, परेशान होता है। ठीक है, फिर एक अच्छे से वो जो उसकी आवाज़ सुन के एक अंकल आते हैं उनके पास, उस बच्चे को पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ तुम्हें। अब वो बच्चा बताता है कि मैं तो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया हूँ। तो वो अंकल बेचारे ढूंढते हैं उसके पेरेंट्स को, तो आगे वो उसके पेरेंट्स उसको मिलते हैं कि नहीं, देखते हैं हम स्टोरी में। ठीक है, तो देखो, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग एक सीज़न होता है। ठीक है, स्प्रिंग सीज़न का एक फेस्टिवल था, ये फेस्टिवल के टाइम का ये मेला लगा था। ठीक, फ्रॉम द विंट्री शेड्स, विंट्री WINTRY, विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। मतलब विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, मतलब कि ठंडी के टाइम में जो पतली पतली जो गलियां होती हैं, एलेज मतलब भी क्या होती है, गलियां। ठीक है, लेन्स, उनके अंदर से इमर्ज मतलब कि उभरना, क्या आता है, एक गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, GAILY, गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। मतलब एक छोटा सा लड़का आता है वहाँ से, उनके अंदर से निकल के क्या आता है, और वो लड़के ने क्या पाया, ब्राइट कलर्ड बॉय, मतलब वो लड़का ऐसे मतलब भूरे से कलर, गोरे कलर का लड़का आता है उसके अंदर से निकल के। ठीक है, सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट, बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। और वो बच्चा क्या देखता है, कुछ लोग तो चल रहे हैं। ठीक है, सम वॉक्ड, कुछ लोग चल रहे हैं, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग जो है घोड़े पे राइड कर रहे हैं, घोड़े पे चल रहे हैं। ठीक, अदर्स सैट, कुछ लोग बैठे हुए हैं, बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कहाँ बैठे हुए हैं, बैम्बू और बुलक के कार्ट्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर बैठे हुए हैं। वो बच्चा क्या देखता है, कुछ लोग तो चल रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पे राइड कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ बैम्बू और बुलक कार्ट्स के अंदर जा रहे हैं। ठीक, वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा लड़का होता है, वो क्या करता है, अपने पापा के पैरों के बीच से निकलता है। ठीक, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो अपनी ज़िंदगी से इतना खुश होता है, उससे इतना चेरिश रहता है, इतना खुश रहता है ना, उसकी खुशी दिखती है। ठीक है, जब वो अपने पापा के पैरों के बीच में से निकलता है, तो दिखता है कि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी से कितना खुश है। ठीक है, इसके बाद देखिए, कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स। अब उसके पेरेंट्स बोलते हैं, आओ बच्चे आ जाओ। एज ही लेग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। अब वो बच्चा क्या करता है, जब वो मेले के अंदर आगे जाता है, तो दुकानों के अंदर ना खिलौने दिखते हैं उसको, टॉयज़ दिखते हैं। अब उन टॉयज़ को देख के फैसिनेट में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और जैसे ही वो खुश होता है अपने पापा के पीछे से छुप जाता है। ठीक है, ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। अब वो अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है भागा भागा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और जो बच्चे के पैर है ना, अपने पेरेंट्स की कॉल के ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। जैसे ही उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, वो तुरंत दौड़ा चला जाता है। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और जो उसकी आंखें हैं अभी भी, लिंगरिंग मतलब चिपकना, उसकी आंखें अभी भी वहीं पे उसी तरफ देख रहा है, जो रिसीडिंग टॉयज में पीछे जो खिलौने छूटते जा रहे हैं ना, उन्हीं को देखता ही जा रहा है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं मेले के अंदर, जो पीछे खिलौने छूट गए, नहीं दिलाए, तो उन्हीं की तरफ वो देखता ही रहता है। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. जब क्या होता है, as he came to where they had stopped to wait for him, मतलब अब जब उसके पेरेंट्स, तो मतलब जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार करना बंद कर देता है। ठीक है, पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब उसके पेरेंट्स उसका वेट करना स्टॉप कर देते हैं, अब वो अपनी इच्छा को अपने दिल के अंदर नहीं दबा पाता है। सप्रेस मतलब दबाना। ठीक है, डिज़ायर मतलब इच्छा को। अब वो बच्चा जो है अपने दिल के अंदर इच्छा को नहीं दबा पाता है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड
कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। अब उसको ये भी पता है कि अगर उसने पेरेंट्स को बोल दिया ना कि मुझे चाहिए, तो उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे। देखो, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल मतलब कि इन देयर आइज, मतलब पेरेंट्स की आंखों में उसे दिख रहा है, रिफ्यूज मतलब मना कर देना, ठीक है। कोल्ड स्टेयर मतलब बुरे तरीके से, नहीं दिलाएंगे हम, इस तरीके से, ठीक है। उसको दिख रहा है पेरेंट्स की आइज़ में एक पुराना सा गंदा सा बुरा सा एक रिफ्यूज़ल उसकी आंखों में दिख रहा है, फिर भी वो बोल देता है आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो कहता है प्लीज़ मुझे वो खिलौना चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट दैट टॉय। अब क्या होता है, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। अब उसके पापा जो होते हैं बच्चे को कैसे देखते हैं, रेड आइड, लाल आंखें, मतलब गुस्से से देखते हैं, ठीक है। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। अब टायरेंट्स वे मतलब होता है डोमिनेंट वे। अब जो पापा है उसके बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे फैमिली में, ठीक है, मतलब मैं ही हूँ सब कुछ, ठीक है, इस तरीके से समझते थे वो। उसके पापा जो है उसके नॉर्मल डोमिनेंट तरीका था, वो उस तरीके से अपने बच्चे को देखते हैं जब वो खिलौने की जिद करता है। हिज मदर, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what's before you." अब उसकी मम्मी को ना दया आ जाती है उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन वो दिलाती तो नहीं है कि उसके पापा ने मना कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करती है, अपने बच्चे को उंगली देती है और कहती है कि आओ आओ बच्चे, देखो देखो तुम्हारे पीछे क्या है, ऐसा मतलब उसको उसका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। और वहाँ पे क्या था, एक सुंदर सा सरसों का एक खेत था, ठीक है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, कैसा था वो, ऐसा लग रहा था जैसे कि इतना, मतलब ऐसे सरसों येलो कलर की होती है, मेल्टिंग गोल्ड ऐसा लगता है कि सोना पिघल रहा हो, ठीक है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और वो इतना दूर दूर तक, जितनी दूर तक वो देख पा रहे थे उतनी दूर तक उनको दिख रहा था, ठीक है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. अब क्या होता है, ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप भी आ जाता है, ठीक है। बसलिंग मतलब आवाज़ करना, ये ड्रैगन फ्लाइज की आवाज़ होती है, ठीक है। ये बसल करते हुए कहाँ जाते हैं, गॉडी पर्पल विंग्स, उनके जो विंग्स भी कैसे होते हैं, डार्क कलर के, पर्पल कलर के पंख होते हैं उनके। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब उधर क्या होता है, लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई दोनों ही जो है एक मतलब कि ढूंढ रहे होते हैं, क्या ढूंढ रहे होते हैं, फ्लावर से स्वीटनेस, मतलब कि सरसों के खेत के अंदर जो स्वीटनेस होती है फूलों के अंदर, वो ढूंढ रहे होते हैं, कौन, ब्लैक बी और बटरफ्लाई, ठीक। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। अब जो बच्चा है उन बटरफ्लाई का पीछा करने लग जाता है, ठीक है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब जब तक वो जो मक्खी है, जो ब्लैक बी और बटरफ्लाई है, जब तक वो रेस्ट ना करे और बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश ना करे, तब तक वो उसके पीछे भागता ही रहता है। बट इट वो गो फ्लटरिंग, लेकिन ये जो बटरफ्लाई है ये फ्लटर ही कर रही है, उड़ी रही है, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, ऊपर हवा में उड़ी रही है। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वो बच्चा एकदम ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला होता है, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। जैसे वो बच्चा उस बटरफ्लाई को पकड़ने ही वाला होता है, उसकी मम्मी उसे कॉशनरी मतलब कि प्रोटेक्टिव सा कॉल देती है, आओ बच्चे आ जाओ, फुटपाथ पे आ जाओ, ठीक है, ये होता है। इसके बाद देखो, ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. अब वो क्या आता है, अपने पेरेंट्स के पास उदास होकर चाहता है, एंड वॉकड ब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और मतलब धीरे से उनकी तरफ चलता है एक क्षण के लिए। However, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. और क्या देखता है वो बच्चा, जब वो अपने पेरेंट्स की तरफ जाता रहता है तो कुछ जानवर देखता है, जैसे कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स और कीड़े जो होते हैं अपने घर के अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं, टीमिंग आउट मतलब कमिंग आउट, ठीक है, बाहर निकल रहे होते हैं अपने हाइडिंग प्लेसेस के अंदर से, ठीक है। क्यों निकल रहे होते हैं, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, ठीक। अब वो बच्चा इनसे भी अट्रैक्ट हो जाता है। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall. अब क्या होता है, उसके पेरेंट्स जो होते हैं एक वेल के एज पे बैठे रहते हैं खुद तो, ठीक है, और उस बच्चे को ग्रोव के अंदर से झांक के ऐसे बुलाते हैं, आओ बच्चे आ जाओ। He ran towards them, और जो बच्चा है वो भागा भागा उनके पास चला जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और जैसे ही बच्चा उस ग्रोव के अंदर एंटर करता है, कुछ मतलब प्यारे प्यारे फूलों का शार उसके ऊपर गिरता है। Unforgetting his parents, he began to gather the raining petal in his
हैंड्स। अब वो भूल जाता है कि उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया था और जो उड़ते हुए जो फूलों के पेटल्स होते हैं उनको अपने हाथों में पकड़ने लग जाता है। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड ran towards his parents shouting। अब क्या होता है, अब क्या दिखता है, वो डव्स जो होते हैं ना, डव्स एक प्यारे से वो होते हैं बतख जैसे, ठीक है, बतख के बच्चों को बोलते हैं, ठीक। अब वो जो आवाज़ निकालते हैं उसको बोलते हैं क्वींग, ठीक है। बतख के बच्चों की जो आवाज़ होती है उसको देख के वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और फिर अपने पेरेंट्स की जो आवाज़ थी उसकी तरफ भी चलता रहता है। द डव द रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब उन डव को देख लेता है तो पेटल्स को भूल जाता है, ठीक है, अपने हाथों से उन पेटल्स को गिरा देता है। इससे क्या पता चलता है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा शरारती है, ठीक है, मतलब कि एक चीज़ अगर मतलब देखता है कि डव्स उसको देखे तो पत्तियों को भूल गया, फूलों को भूल गया, फूलों को देखा तो अपने पेरेंट्स की आवाज़ को भूल गया, ठीक है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू देयर चाइल्ड। अब वो उसके पेरेंट्स बच्चे को बुला रहे हैं। who had now gone running in wild capers through the round the banyan tree। अब क्या होता है, वो जो उस बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो बनियान ट्री के चारों तरफ जो जंगली केपर्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उसके पास जा रहे होते हैं और बच्चे को बुला रहे होते हैं। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब क्या होता है, वो मस्टर्ड फील्ड्स के मतलब मस्टर्ड फील्ड को पार करके, ठीक है, एक वाइंडिंग सा फुटपाथ होता है, उसके अंदर वो चल जाता है, मतलब उस मेले के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है, जो रियल में मेला था मस्टर्ड फील्ड को पार करके एकदम अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अब होता है कि जैसे ही वो लोग गांव के पास पहुंचने वाले होते हैं बहुत सारे फुटपाथ्स देखते हैं, ठीक है, फुटपाथ्स लोगों से भरे हुए हैं, ठीक है, इधर उधर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। एंड फेल एट वंस रिपेल एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। अब थोड़ा सा वो अलग हो जाता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। और क्या होता है, जहाँ पे वो नया वर्ल्ड के अंदर जहाँ एंटर कर रहा होता है, मेले के अंदर जहाँ एंटर कर रहा होता है, उनसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है, खुश हो जाता है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड। अब वहाँ पे एक मिठाई बेचने वाला होता है, वो चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ठीक है, बर्फ़ी, जलेबी। कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस के ही कॉर्नर पे रहता है। अ क्राउड पास्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, ठीक है, उसकी जो दुकान है बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी स्वीट्स होती हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती है उसके काउंटर पे, ठीक है। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और जो उसकी जो स्वीट्स होती हैं सिल्वर और गोल्ड की लीव से डेकोरेट रहती है, सजी हुई रहती हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, ठीक है। अब क्या होता है, जो बच्चा होता है आँखों से एकदम घूरता रहता है, स्टेयर करता रहता है मिठाइयों की तरफ, और जो उसका मुंह है बर्फ़ी के लिए मुंह में पानी आ जाता है, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी बर्फ़ी, ठीक है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी ही स्लोली मर्मर्ड। अब उसने एकदम धीरे से बोलता है, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, ठीक है। बट ही हाफ न्यू एज ए बैग्ड विद हिज प्ले वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। अब क्या होता है, उसको आधा पता होता है, ठीक है, कि जैसे अपने पेरेंट्स को बोलेगा तो उसके पेरेंट्स तो मानेंगे नहीं और क्या बोल देंगे कि ये तो तुम तो लालची हो, ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसने अपने पेरेंट्स के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और चल दिया, ठीक। अब आगे क्या आता है, एक फ्लावर सेलर हॉग, आगे एक फूल बेचने वाला होता है, ठीक है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला होती है, ठीक है। द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन। अब बच्चा वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, ठीक है। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट की तरफ जाता है, वे द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर, जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं सुंदर से लगे होते हैं और धीरे से बोलते हैं, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे माला भी चाहिए, ठीक है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। अब उसको ये भी पता है कि उसके पेरेंट्स उसको माला भी नहीं दिलाएंगे, ठीक है, और क्या बोल देंगे कि ये तो चीप हैं, बहुत बुरे गंदे से हैं, सस्ते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अब उसने वापस से अपने पेरेंट्स के जवाब का इंतज़ार नहीं किया और वो आगे चल दिया, ठीक है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब क्या होता है, आगे एक पोल को पकड़ के, खंबे को पकड़ के एक आदमी खड़ा होता है जिसके पास येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के बलून्स होते हैं, लगे हुए होते हैं, ठीक है।
द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। अब वो बच्चा क्या होता है, उन रेनबो ग्लोरी मतलब कि अलग अलग कलर के जो सिल्कन कलर्स, जो चमकदार कलर्स के जो बलून्स थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और ओवरवेलमिंग डिज़ायर, ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ठीक है, वो आ जाती है उसके अंदर टू पोजेस देम ऑल, कि वो सबको खरीद ले, ठीक है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स। अब उसको ये भी पता है उसके पेरेंट्स उसको बलून्स भी नहीं दिलाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़। अब वो कहेंगे कि ऐसे खिलौनों के साथ खेलने के लिए तुम बड़े हो चुके हो, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम बलून से खेलोगे, ठीक है। सो ही वॉकड ऑन फादर। अब वो आगे फिर से चल देता है बिना पेरेंट्स के आंसर के वेट किए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, अब तक क्या देखा कि जो बच्चा है अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाता है, खुश हो जाता है, और जैसी अगली चीज़ देखता है पुरानी वाली को भूल जाता है, ठीक है। आगे क्या देखेंगे हम, स्नेक चार्मर सांप वाले के पास जाता है, ठीक है, और फिर वापस से वो गुम भी हो जाता है, ठीक है, एंड देन अंकल उसकी हेल्प करते। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, चैप्टर को खुद रीड करके देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। एंड देन जो बचा हुआ पोर्शन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको कुछ समझ में आया देन सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू।